अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपका अमजद खान हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक जो है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी का बटन दिखाई दे रहा है उसको दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो का जो है अपडेट नोटिफिकेशन इंशाल्लाह सबसे पहले आपको मिलता रहे। और आज जो मैं नक्श आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ, ये एक ऐसा रूहानी नक्श है जिसके ज़रिए से आप अपनी बेगम को, अपने शौहर को अपने काबू में कर सकते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, अपने बेगम या अपने शौहर को अपने काबू में कर सकते हैं। मान लीजिए आपका शौहर है या आपकी बेगम है जो आपको शौहर या बेगम मानने से इनकार करते हैं। मान लीजिए आपका शौहर जो है आपको बेगम मानने से इनकार करता है, आपकी सुनता नहीं है, किसी और की सुनता है, किसी और को बेगम समझ रहा है या किसी और के कहने पे चल रहा है, आपको कुछ भी नहीं समझता, आपको मारता पीटता है, या आपकी जो बेगम है वो आपको अपना शौहर नहीं समझती है, आपके कहने पे नहीं चलती, आपकी बात नहीं सुनती है, किसी और के कहने पे चलती है, किसी और की बात सुनती है, तो आप जो है इस नक्श के ज़रिए से अपनी बेगम को या अपने शौहर को अपने काबू में कर सकते हैं, अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, अपने कहने पे कर सकते हैं। ऐसा ये जो एक नक्श है मैं आज आपकी खिदमत में लेकर के हाजिर हुआ हूँ। बहुत ही रूहानी पाक अमल है ये जो अमल है, ये जो नक्श है, ये आप पाक साफ हालत में ही बनाएंगे, नापाकी की हालत में नहीं करेंगे। और पाक इरादा है तभी करेंगे, नापाक इरादे के लिए नहीं करेंगे। तीसरी बात, इन बातों का आप खास ध्यान रखिएगा। तीसरी बात कि ये जो अमल है ये जब आप करने बैठे तो किसी को भी जो है मालूमात नहीं होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपका मकसद क्या है। ये बातें किसी को भी जो है मालूमात नहीं होनी चाहिए, आपके अलावा किसी दूसरे शख्स को मालूमात नहीं होनी चाहिए। और जब आप ये नक्श करने बैठे, बनाने बैठे, उस वक्त आपके दिल दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ आपके बेगम का या आपके शौहर का, जिस किसी के लिए भी आप कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उसी का तसव्वुर आपके दिल और दिमाग में होना चाहिए। उसके अलावा किसी भी दूसरे शख्स के बारे में आपको सोचना नहीं है, किसी दूसरी चीज़ के बारे में सोचना नहीं है। बहुत ही जो है आसान है ये अमल। मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, क्या करना है। वीडियो को जो है आखिरी तक देखिएगा, एक एक बात, एक एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, करके दिखाऊंगा। तो मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। गौर फरमाइए, सबसे पहले कागज़ पे आपको एक नक्श बनाना है। इतनी बड़ी शक्ल में नहीं बनाना, छोटी शक्ल में बनाइएगा। पेन, स्केच, मार्कर, आपको जो भी सही लगे आप उससे इसको नक्श को जो है बना सकते हैं। ये आप देख लीजिए, इस कदर जो है इस नक्श को आपको बना लेना है। अब इसमें लिखना क्या है वो आप गौर फरमाइए। यहाँ पर जो है आपको नो लिखना है, यानी मैं आपको आसान भाषा में भी साइड में लिख करके दिखा दे दूँगा, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है 6। यहाँ पर आपको 6 लिखना है, ठीक है। यहाँ पर लिखना है 8। इस जगह को आप खाली छोड़ दीजिए। यहाँ पे जो है फिर से 9। यहाँ पे आपको लिखना है 5 और यहाँ पे आपको जो लिखना है वो है 3। अब यहाँ पे जो है आपको अपनी बेगम या शौहर का नाम लिखना है बीच में। और यहाँ पर जो है आपको, आप इसको ऐसे कर लीजिए, टेढ़ा कर लीजिए या ऐसे लिख लीजिए, जिस किसी के लिए आप कर रहे हैं उसकी अम्मी का नाम लिखना है।
अगर आप शौहर के लिए कर रहे हैं तो शौहर की अम्मी का नाम, बेगम के लिए कर रहे हैं तो बेगम की अम्मी का नाम। ये नक्श आपको इस कदर बना लेना है। देख लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए। यहाँ से लिखना है 9 6 8 9 5 3 और फिर उसके बाद में जो है आपको अपनी बेगम का या अपने शौहर का नाम और फिर उसकी अम्मी का नाम, इतना आपको करना है। इसके बाद में जो है इस नक्श को इस कदर फोल्ड करना है। फोल्ड करने का आप तरीका देख लीजिए, इसीलिए मैंने बोला था कि आखिरी तक देखिएगा। छोटी छोटी बातें सब बताऊंगा, एक एक चीज़ करके दिखाऊंगा। 4 मरतबा इसको फोल्ड करना है। ये 4 मरतबा मैंने इसको फोल्ड कर लिया। मैं आपको फिर से करके दिखा दूँ। आपको जो है नक्श बनाने के बाद में खोलना नहीं है बिल्कुल भी। ये देखिए, 1 मरतबा, ये 2, ये 3 और ये 4, इस कदर जो है 4 मरतबा इस नक्श को जो है फोल्ड कर देना है। अब फोल्ड करने के बाद में क्या करना है, इस नक्श को जो है अगर आप शौहर के लिए कर रहे हैं तो शौहर के तकिए के अंदर डाल दीजिए। अगर बेगम के लिए कर रहे हैं तो बेगम के तकिए के अंदर इसको डाल दीजिए। इतना ही आपको काम करना है। मेरा आपसे 100% जो है वादा है कि आपको जो है इससे 100% रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। बताए गए तरीके से कीजिए, बताई गई बातों का ध्यान रखिए, आपको जो है 100% जो है रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही पाक अमल है, नक्श है जो मैंने आज आपको बताया है। आप इसको कीजिए, 24 घंटे में जो है आपको इससे रिज़ल्ट मिल जाएगा। और जब आप ये नक्श करने बैठे तो किसी को भी जो है मालूमात नहीं होनी चाहिए। आप पाक साफ हालत में होने चाहिए, पाक इरादा होना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना और वज़ू करके बैठेंगे इस नक्श को बनाने के लिए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया या आप इस नक्श को बनाने में आपको कोई मुश्किलात आ रही है तो आप मुझे दिए गए नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं। मैं आपका अमजद खान, खुदा हाफिज़।